हेलो दोस्तों, आई एम सुदेश और आज मैं डिस्कस करने आया हूं एफएमसीजी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक। ओके, सो ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप 288 करोड़ है गाइस, जो कि बहुत ही स्मॉल कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। लेकिन इस माइक्रो कैप कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए ये स्टॉक मैं आपको शेयर करने आया हूं, आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। लेकिन डिस्कस करने से पहले गाइस मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं ये कोई स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूं। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही देखें। इसको आप स्टॉक टिप बिल्कुल भी ना समझे, मैं कोई भी किसी भी तरह की टिप नहीं दे रहा हूं। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस, सो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज खुद की भी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। ओके, सो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो ये जो स्टॉक है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखें, सो सेल्स जो है 2013 में 231 करोड़ थी, जो बढ़ के 2024 में आज के डेट में ये 332 करोड़ की हो गई है। एक्सपेंसेस भी अंडर कंट्रोल्ड है। इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें जो 10 से कम है, ठीक है। रिसेंट ईयर में अगर हम मार्च 2024 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 8%, 7%, 9% इस तरीके का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट से कम है। दिस इज द थिंग टू वरी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट्स में होना जरूरी है, एटलीस्ट 10 या 10% से ऊपर का होना जरूरी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये 10% के आसपास है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस ज्यादा है इस कंपनी के एज कंपेयर टू रिवेन्यू, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें नेट प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा ग्रोइंग फेज में, जैसा अगर आप देखें 2017 में 4 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, फिर 2019 में 5 करोड़ का हुआ, 2020 में इनका 8 करोड़ का हुआ, और 2020, 21, 22, 23 तक इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 9 करोड़ तक था। और मार्च 2024 में प्रॉफिट बढ़ के इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के 11 करोड़ का हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात बोले तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी इंक्रीजिंग फेज में है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही बेहतरीन है गाइस। इस बैलेंस शीट में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी, इक्विटी कैपिटल इन्होंने बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया है। आप अगर देखें 2013 से लेकर 2020-24 तक इक्विटी कैपिटल 8 है, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है। इन्होंने इक्विटी कैपिटल बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया। दिस इज द वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड कंपनी, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व ग्रोइंग फेज में है। अगर आप मार्च सितंबर 2013 की बात करें जो कि 26 करोड़ से आज मार्च 2024 में 85 करोड़ तक बढ़ गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, बैलेंस शीट काफी हेल्दी नजर आ रही है। 85 करोड़ के रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरिंग 70 करोड़ की है। सो बोरिंग थोड़ा इसका मुझे वरिंग जो है चीज लग रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कम से कम इसका 0.5 से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5 से ज्यादा है। रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 सालों में बात करें तो इन्होंने बोरोइंग जो है अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट। मार्च 2024 में अगर इनका रेवेन्यू देखे, रिजर्व्स देखे तो 85 है और बोरिंग जो है वो 70 करोड़ से। तो मार्च 2024 में इन्होंने जो बोरोइंग है उसको काफी तक कंट्रोल किया है, ठीक है। अगर मार्च 2023 की बात करें सो रिजर्व 76 है और बोरिंग 97 है। बोरिंग रिजर्व से भी ज्यादा है। दिस इज द बिग रीजन टू वरी। लेकिन 2024 मार्च 2024 की बात करें तो इनकी जो बोरोइंग है वो रिजर्व से कम हो गई है। सो ये प्लस साइन है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट में कंपनी पैसा डाल रही है, पैसा लगा रही है, जो कि अच्छी बात है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज CWIP की बात करें तो उसमें भी कंपनी जो है कंपनी अपना पैसा खर्च कर रही है। सो ये भी एक अच्छी बात है। सो बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात बोले तो रेवेन्यू इतने खास ग्रोइंग फेज में नहीं दिखे मुझे, लेकिन फिर भी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी ग्रोइंग फेज में है। अब कैश फ्लो की बात करें सो कैश फ्लो
जो है कंपनी जनरेट कर रही है। जैसे मार्च 2024 में देखे तो 26 करोड़ का इन्होंने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्होंने जनरेट किया है। मार्च 2022 में 30 करोड़ का किया। मार्च 2023 में थोड़ा नेगेटिव में चला गया था, तो ठीक है। कैश फ्लो, कैश जनरेटिंग कंपनी बोल सकते हैं इसको। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो सारे के सारे आंकड़े निगेटिव में है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च कर रही है। जैसे हो सकता है वो कोई स्टॉक खरीद रही हो सकता है बॉन्ड्स खरीद रही हो सकता है किसी और कंपनी को उन्होंने इंटरेस्ट पे किया हो। सो दिस इज द गुड साइन कि कंपनी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए ये जो फिगर्स है ये निगेटिव में है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो मार्च 2018 में अगर हम देखें तो कंपनी ने 15 करोड़ का डेट लिया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी डेट को पे कर रही है, जो कि अपने आप में बात में अच्छी चीज है। गाइस, इस कंपनी के जो मेरे को जो चीज खटक रही है वो सबसे ज्यादा खटक रही है कि इसके रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। तो इस स्टॉक को अगर आप खरीदने की सोचें तो रिजर्व्स और बोरोइंग को जरूर कंपेयर करें। इस कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि मार्च 2024 में इन्होंने डेट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। रिजर्व्स के मुकाबले बोरोइंग इनकी काफी हद तक कम हुई है, ठीक है। सो कैश फ्लो का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है कई बार, तो ये एक अच्छी चीज है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो निगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी जो है पैसा इन्वेस्टिंग में खर्च कर रही है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें सो ये भी निगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी डेट पे कर रही है, तो ये अच्छी चीज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। अगर हम प्रोमोटर की होल्डिंग बोले तो 75% जो है कंपनी के पास जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। कंपैरिजन में पब्लिक के पास बहुत ही कम पैसा है, दैट इज 25 करोड़ ओनली। सो दिस इज द गुड साइन कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं की है। ये बहुत अच्छी चीज है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं की है। पब्लिक के पास होल्डिंग कम से कम है। एफआईआई और डीआईए के पास इनकी होल्डिंग 0 है। तो ये पेनी स्टॉक है, इसलिए एफआईआई और डीआई होल्डर्स की नजर इन स्टॉक्स पे जल्दी नहीं पड़ती है, जो कि अच्छी चीज होती है। ये टाइम रहता है हम जैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का और ज्यादा से ज्यादा कंपनी से आउटकम लेने का। ओके, अब कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। मार्केट कैप जैसा मैंने पहले ही बताया 288 करोड़ है। अब कंपनी के वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं गाइस। सो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 198 है, करंट प्राइस 360 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक काफी महंगा है। ओके, ग्राम नंबर जो कंपनी का है वो 189 करोड़ है, 189 करोड़ है, और कंपनी का जो प्राइस है 360 है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये कंपनी महंगी है। लेकिन अगर हम स्टॉक पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें, सो कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 26 है और इंडस्ट्री का पी जो है वो है 42। सो पी रेशो के हिसाब से स्टॉक सस्ता है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक महंगा है। बुक वैल्यू कंपनी की 116 है, करंट प्राइस 360 है। तो मैं मोटा मोटा बोल सकता हूं कि बुक वैल्यू से 3 टाइम्स ये जो करंट प्राइस है बुक वैल्यू से तकरीबन 3 टाइम्स महंगा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी महंगा और ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये महंगा है। तो ये जो स्टॉक है गाइस, वैल्यूएशन की बात करें तो बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से महंगा है, ग्राम नंबर के हिसाब से महंगा है, लेकिन पी रेशो के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। इसका पायोट्रिस की स्कोर देखे तो वो ये 8 है, जो कि अपने आप में बेहतरीन है गाइस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। ओके, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आए तो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस इन रुपीज अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर कंपनी का ग्रोइंग फेज में ये काफी अच्छी चीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। सो आइए गाइस देखते हैं ये स्टॉक कौन से इस स्टॉक का नाम क्या है। सो इस स्टॉक का नाम है गाइस बम्बिनो एग्रो इंडस्ट्री। इस स्टॉक का नाम है बम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज।
सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, तो इनके 74 से 74 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू ईट, ब्लेंडेड स्पाइसेस, स्पेगेटी, मैक्रोनी, इंस्टेंट पास्ता, इस तरीके की ये चीजें कंपनी जो है बनाती है और बेचती है। अब कंपनी के ये वेबसाइट है, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है, आप इन्वेस्टर्स में आकर के मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा जानकारी जरूर ले सकते हैं। अब आते हैं कंपनी के चार्ट पे। तो कंपनी के चार्ट पे अगर हम देखें गाइस, सो चार्ट इतना खास है नहीं इस कंपनी का, चार्ट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। अगर मैं यहां से अगर बात करूं, लेट मी टेक अ ड्राइंग टूल, let me take a drawing tool where it is, yeah, highlighter। सो यहां से देखो, ये स्टॉक डाउन फेज में है गाइस, ये स्टॉक यहां से यहां तक डाउन फेज में आया। यहां से बात करें तो अभी मार्केट जो है, मार्केट की बात, मार्केट बोल रहा हूं मैं, बंबिनो एग्रो इंडस्ट्रीज यहां से साइडवेज मार्केट में है। तो ये एक्यूमुलेशन फेज भी हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन भी फेज हो सकता है, आई डोंट नो कि ये जो है साइडवेज मार्केट है तो ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। आप कमेंट करके मुझे बताइए गाइस कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, यहां से अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये स्टॉक अगर यहां से ब्रेक करता है तो ये और डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी है। सो स्टॉक का नाम मैं फिर से बता देता हूं गाइस, स्टॉक का नाम है बंबिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एफएमसीजी का ये स्टॉक है। इस प्लेलिस्ट के सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी स्टॉक के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बंबिनो एग्रो इंडस्ट्रीज। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। आप प्लीज अपनी रिसर्च करें, इस स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। और इस वीडियो को स्टॉक टिप ना समझे, मैं कोई स्टॉक टिप नहीं देता हूं गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो क्रिएट करता हूं। आप लोगों को ये स्टॉक कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।